वरदान मांगे कि जिसमें मेरा प्राण निकले उसमें आप सामने रहो, वृंदावन की तरह संत मुनि महात्मा मेरे सामने रहें। भगवान कृष्ण एव मस्तु कह दिए और इस वरदान की वजह से भगवान कृष्ण का रथ लौटा कि मैं तो न तो अर्जुन के लिए लौटा हूं, न धर्मराज युधिष्ठिर के लिए, न द्रौपदी सुभद्रा के लिए, मैं तो पितामह को वरदान दिया था उसलिए लौटा। पितामह के पास सरसैया पे पड़े भगवान कृष्ण जैसे ही पहुंचते हैं, पितामह हाथ जोड़ने की स्थिति में भी नहीं भगवान से हैं, सिर झुकाकर प्रणाम करने की भी स्थिति में नहीं हैं। विवश पितामह भगवान कृष्ण को, वासुदेव को, अपने प्रभु को देखकर दर्शन करके नेत्रों से दो प्रेमाश्रु गिराए और भगवान कृष्ण को प्रणाम किए कि वासुदेव, ये मेरे दोनों आंसू आपके चरणों में गिरकर प्रणाम करते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। इस समय हाथ जोड़कर सिर झुकाने की स्थिति में मैं नहीं हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं पितामह, ये धर्मराज युधिष्ठिर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। ये व्याकुल हैं पितामह कि महाभारत का जो युद्ध हुआ, इतने लोग मारे गए, ये अपने आप को जिम्मेदार समझ रहे हैं और कुछ कई प्रश्न करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण की इस बात को सुनकर भीष्म पितामह कहते हैं, वासुदेव, आपके और धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर हम बाद में देंगे, हमें कृपा करके एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दें, मेरे ऊपर दया करें वासुदेव। मैं उससे प्रश्न करने जा रहा हूं जो मेरे मन और अंतःकरण का साक्षी है, इसलिए यहां गवाही और साक्षी की जरूरत नहीं है। हे केशव, मैं जानता हूं कि अपने जीवन में मैंने कोई पाप नहीं किया है, फिर भी मृत्यु के समय ये सरसैया पर मुझे इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ रहा है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि पितामह, बड़ा उत्तम प्रश्न आपका है और इसका उत्तर यह है कि आप निष्पापी हैं, आपने पाप नहीं किया है पितामह। उसका प्रमाण यह है कि मृत्यु के समय आपके सामने मैं खड़ा हूं। लेकिन यह जो दंड आप भोग रहे हैं, यह आपने पाप करते हुए देखा है, उसका दंड है। पाप होते हुए आपने देखा है, पाप तो नहीं किया है लेकिन पाप होते आपने देखा है। पितामह, भरी सभा में जब द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी, सबसे निराश, अपने पतियों से भी निराश द्रौपदी आपके ऊपर बड़ा भरोसा रखी थी। जिस सभा में मेरे पितामह हो, उस समय किसकी हिम्मत है जो मेरी तरफ आंख उठाकर देखे? एक तरह से द्रौपदी इस भारत की लाज थी, यह भारत की संस्कृति थी। द्रौपदी नहीं, भारत की संस्कृति आपसे प्रार्थना की थी, प्रश्न की थी कि पितामह, आप वीर शिरोमणि हैं, श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, और ये भारत की लाज, ये भारत की संस्कृति, ये आज असहाय द्रौपदी, आपकी कुलवधू, अपनी लाज की रक्षा के लिए आपसे प्रार्थना कर रही है। प्रश्न नहीं, मानो द्रौपदी ने प्रार्थना की थी कि पितामह, मेरी लाज को बचा लो पितामह। अरे आप ही तो बता दो कि जिसका पति जुए में अपने आप को हार गया हो, हारने के बाद उस पति को अपने पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार है कि नहीं? आपने उत्तर नहीं दिया था पितामह। आप में बल था, आप में शक्ति थी, आप में पुरुषार्थ था। उस सभा में इस अन्याय के विरुद्ध, इस पाप के विरुद्ध यदि आप खड़े हो गए होते
तो किसी वीर में, विश्व के किसी भी योद्धा में सामर्थ्य और शक्ति नहीं थी जो आपके सामने खड़ा होने का साहस करता। हिम्मत नहीं थी किसी। बल शक्ति पुरुषार्थ होते हुए भी अन्याय होता रहा, आप देखते रहे। उस पाप का दंड आपको भोगना पड़ रहा है। इस कथा से हमको सीख लेनी चाहिए कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, कोई सताया जा रहा है और उस अन्याय को रोकने की तुम्हारे पास शक्ति है, क्षमता है, इसके बाद भी तुम अगर मुख मोड़ लेते हो तो उस अन्याय के पाप के भागीदार पहले नंबर पर वो माना जाएगा जिसके पास सामर्थ्य शक्ति है। भगवान ने आपको बल इसलिए नहीं दिया है, बुद्धि इसलिए नहीं दिया है, शक्ति इसलिए नहीं दिया है कि अपनी देह की विलासिता के लिए। भगवान ने आपको बल बुद्धि शक्ति इसलिए दिया है कि मेरी इस साकार सृष्टि में, सगुण इस सृष्टि में तुम न्याय की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो। इस मेरे बल बुद्धि विद्या और धन का सदुपयोग करो। और बल बुद्धि धन सामर्थ्य होते हुए भी, संगठन शक्ति होते भी अन्याय अगर हो रहा है और वह व्यक्ति सामने देख करके हट जा रहा है, जिम्मेदारी अपनी नहीं ले रहा है, उसको रोक नहीं रहा है, तो उस अन्याय पाप का भागीदार पहले नंबर पर वह होता है। इसलिए आपको चाहिए कि आपके पड़ोस में, आपके कुल में, आपके नगर में, आपके साथ में रहने वाले लोगों के साथ यदि अन्याय हो रहा है, पाप हो रहा है और आप उसको रोकने के लिए सक्षम हैं, तो आप उसको तुरंत रोकिए, हस्तक्षेप कीजिए। और अगर सक्षम नहीं है तो वहां खड़े नहीं हो, समर्थन मत कीजिए। मैं तुम्हारा समर्थन नहीं करता हूं, इसका मतलब वहां से तुरंत हट जाइए। अगर सामर्थ्य शक्ति नहीं और सामर्थ्य शक्ति है तो उसको तुरंत रोकिए, नहीं तो उस पे पाप के भागीदार आप भी बनेंगे। अनेक तरह के प्रश्न किए धर्म के, गृहस्थ धर्म, मानव धर्म, बड़ा सुंदर ढंग से मधुर भाषा में भीष्म पितामह उत्तर देते गए। ऋषिगण मुनिगण सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। अंत में भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से कहे कि हे धर्मराज, एक सीख मेरी ले लो। धर्मराज, एक भूल मैंने अपने जीवन में की है। प्रभु के दर्शन के बाद, मृत्यु के समय प्रभु का दर्शन हो रहा है, फिर भी मेरे मन में वह सुई की तरह, वह कांटों की तरह चुभ रहा है। वह भूल तुम मत करना। सूली की तरह हमारे हृदय में वह चुभ रहा है, पीड़ा दे रहा है, मेरी भूल, ऐसी भूल तुम मत करना। धर्मराज, मैंने राज्य का बंटवारा कर दिया था, ये भूल किया था धर्मराज। कभी राज्य के बंटवारे की बात आए, कभी देश के बंटवारे की बात आ जाए धर्मराज, तो देश को बंटने मत देना, युद्ध भूमि चुन लेना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, लेकिन देश का बंटवारा मत होने देना। धर्मराज कांपते हुए शर नेत्रों में आंसू लिए भीष्म पितामह अंतिम समय भगवान कृष्ण से वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे वासुदेव, मैं कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, पितामह इच्छा जो है मांग लीजिए। भीष्म पितामह कहते हैं, हे वासुदेव, मेरी एक बेटी है, आपसे ब्याहना चाहता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, पितामह आपकी बेटी का हाथ अपने हाथों में लेकर सदा सुरक्षित रखने का मैं वादा करता हूं, जल्दी से ब्याह दो। बड़ा आश्चर्य हुआ कि मृत्यु के समय, अंतिम समय आजीवन ब्रह्मचारी रहने वाले पितामह की बेटी कहां से आ गई। सब आश्चर्य में सोच ही रहे थे। तब तक भीष्म पितामह कांपते हुए सर में भाव विभोर होकर के, नेत्रों में अश्रु धारा, अश्रुपात करते हुए समर्पित भाव से वासुदेव कृष्ण से कहते हैं, हे वासुदेव, ये मेरी मति रूपी बेटी आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं, इसकी रक्षा करते रहना। अपनी मति रूपी बेटी को भगवान से ब्याह दो। अपने मन और बुद्धि के ऊपर कभी भरोसा मत करो।
सदा प्रभु के चरणों से ब्याह दो, यही रक्षा करेंगे तुम्हारे मन और बुद्धि की। तो हमारी तुम्हारी रक्षा हो सकती, नहीं तो स्वयं हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। हम में देश भावना होनी चाहिए। पूरा देश एक हमारा परिवार है, ऐसी भावना होनी चाहिए। विश्व में जितने देश हैं उसमें 199 देशों के पीछे विकास में भारत खड़ा हुआ है, जबकि भारत में विश्व के हर देश से ज्यादा प्राकृतिक संपदा और भगवान की कृपा है। उसका कारण है कि भारत देश हम अपनी जाति भाषा तक, जातीय भेद, भाषा भेद, प्रांत भेद, बस इसी के जहर में फंसे पड़े हैं। एकता, देश प्रेम और देश की भावना हमारे अंदर नहीं है कि पूरा देश हमारा एक परिवार है। ये भावना होनी चाहिए। परमहंस रामकृष्ण स्वामी जापान गए थे, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। इनको कुछ आवश्यकता पड़ी फल की, स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो उतर करके फल लेना चाहे, लेकिन फल मिला नहीं। फिर आकर के अपनी सीट पर बैठे, इनके मुंह से निकला कि कैसा देश है जापान, जहां फल भी नहीं मिलता। इनके सीट के सामने एक 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र बैठा हुआ था। वो सुन लिया इस बात को। दूसरे स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी, यह छात्र उतरा, दौड़ कर गया। वहां नियम है कि प्लेटफार्म पर फल नहीं बिकते, बाहर बिकते हैं। दौड़ कर फल लिया और लेकर फिर आया स्वामी जी के पास सीट पर, हाथ जोड़कर फल आगे दिया। स्वामी जी, आपको फल चाहिए था ना, ये लीजिए फल। स्वामी जी पैसा देने लगे परमहंस रामकृष्ण जी कि ये पैसा ले लो। इसने हाथ जोड़ा कि नहीं, आप तो संत महात्मा, आपसे हम पैसा थोड़ी लेंगे। स्वामी जी कहे, नहीं, तुम मेरे बच्चे हो और मेरे पास पैसा है और तुम पैसा लो, बिना पैसे का हम फल नहीं लेंगे। इसे 10वीं कक्षा के छात्र ने कहा, स्वामी जी अगर हमें इस फल के बदले कुछ देना चाहते हैं तो मैं जो मांगू वो दे दीजिए। परमहंस राम के स्वामी उच्च कोटि के नारायण स्वरूप संत इस बालक की इस बात पर भावुक हो गए और कहे कि बालक, तुझे जो इच्छा है वो मांग ले आज तू। इस 10वीं कक्षा के छात्र ने कहा, स्वामी जी अगर इसके फल के बदले आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो बस ये वचन हमको दे दीजिए कि भारत में जाकर के कभी किसी से ये मत कहना है आप कि कैसा देश है जापान, जहां फल नहीं मिलता। देश भावना कितनी ऊंची है, तब विकास होता है उन देशों का। हमारा लाभ हो रहा है, सामने वाले को काट कर गिरा दो, गड्ढे में जा जाइए, भावना आपको छोड़नी होगी। तो आप भागवत और भगवत गीता और रामायण के सच्चे उपदेश को आप सुनने के अधिकारी होते हैं। भगवान कृष्ण के साथ में अर्जुन द्वारिका के लिए धर्मराज युधिष्ठिर से अनुमति लेकर के गए।